वंस अगेन हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें उस क्वेश्चन को लगाने से पहले ये चेक करना पड़ता है कि वो सीरीज हमारी सही है या नहीं सही है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीरीज 3 टाइप की होती है, इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जो सिंगल सीरीज दी हो या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ या डेज के साथ दी हो, इंडिविजुअल सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें एक्स और एफ दिया हो, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो, साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो होती है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हो, मिड वैल्यू दिया हो, मोर देन दिया हो और लेस देन दिया हो। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें ये बात चेक करनी पड़ती है कि हमारी सीरीज सही है या सही नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज सही है या नहीं सही है? अगर सही नहीं है तो हमें क्या करना होगा और अगर सही है तो फिर क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है इसमें क्लास इंटरवल दिया हो, जैसे कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मैंने एक एग्जांपल दिया है। यहां पे हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 ये हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल में इधर जो है इसको हम लोग L1 कहते हैं और इधर जो दिया हुआ है उसको हम लोग L2 कहते हैं। तो क्लास इंटरवल में इधर की L1 को लोअर लिमिट और L2 को अपर लिमिट भी हम लोग कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो क्वेश्चन होता है वो क्लास इंटरवल के बेस पे दिया होता है, मिड वैल्यू के बेस पे दिया होता है, मोर देन के बेस पे दिया होता है और लेस देन के बेस पे दिया होता है। जब हमारे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल का के बेस पे क्वेश्चन दिया हो तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सीरीज को चेक करना पड़ता है कि हमारी जो सीरीज है वो सही है या नहीं सही है। अगर सही होगी तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, अगर सही नहीं है तो उसको हम सही करेंगे। अब इसको भी करने की कुछ कंडीशंस है। कुछ क्वेश्चंस आगे आप लोग ऐसे पढ़ेंगे जहां पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो L1 L2 का यूज नहीं होगा, मिड वैल्यू का यूज होगा। मतलब वहां पे क्लास इंटरवल के ना तो L1 का यूज होगा ना ही L2 का यूज होगा, मिड वैल्यू का यूज होगा। मतलब वहां के क्लास इंटरवल के L1 L2 से मतलब ही नहीं है, क्लास इंटरवल से मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर क्लास इंटरवल का यूज नहीं हो रहा है, मिड वैल्यू का यूज हो रहा है, तो वहां पर क्लास इंटरवल सही हो ना सही हो इस बात से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जिसमें उस क्लास इंटरवल में दिए गए L1 L2 का यूज होता है, तो वहां हमें चेक करना पड़ता है कि आखिर वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारी सही है या नहीं सही है। मैं बात को फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज 3 टाइप की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज जो सिंगल सीरीज दी हो या सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ ईयर, डेज के साथ दी हो। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज जिसमें एक्स और एफ दिया हो, साइज और फ्रीक्वेंसी दी हो, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती कि वो सीरीज सही है या नहीं सही है, केवल आपको पहचानना है कि वो सीरीज इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या है? पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज को आपको पहचानना है। पहचानने का तरीका क्या है? इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया रहेगा या मिड वैल्यू दिया रहेगा या मोर देन दिया रहेगा या लेस देन दिया रहेगा, वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर उसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो हमें यह चेक करना है कि वो क्लास इंटरवल हमारा सही है या नहीं सही है। अगर क्लास इंटरवल सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो हमें उसे सही करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहां पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल को सही करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऐसे क्वेश्चन जहां पर कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्लास इंटरवल के L1 L2 का यूज ना कर रहा हूं, मिड वैल्यू का यूज कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आपको आगे ऐसे मिलेंगे जहां पर क्लास इंटरवल के आप L1 और L2 का यूज ना करके मिड वैल्यू का यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं, आगे आप जब पढ़ेंगे ये बात आपको रिवाइज हो जाएगी। मीन का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन, मीन डिविएशन का क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको क्लास इंटरवल के L1 L2 का यूज नहीं करना, मिड वैल्यू का यूज करना है। तो जहां मिड वैल्यू का यूज करना है वहां पे क्लास इंटरवल सही हो ना सही हो कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे यहां पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लास इंटरवल का यूज करना है, इट मींस L1 और L2 का यूज करना है, तो वहां पर सीरीज का सही होना बहुत जरूरी है। अब ये सीरीज हमारी सही कैसे है, कैसे नहीं है, कैसे पता लगेगा? ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, मैंने पहले बताया, इधर को L1 कहते हैं, इधर वाले नंबर्स को L2 कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारी सही है नहीं सही है इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला, सभी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे 0 से 10 के बीच का डिफरेंस कितना? 10, 10 से 20 का डिफरेंस कितने का? 10, 20 से 30 का डिफरेंस कितने का? 10, 30 से 40 डिफरेंस कितने का? 10, 40 से 50 डिफरेंस कितने का? 10, 50 से 60 का डिफरेंस कितने का? 10, 60 70 डिफरेंस कितने का? 10, 70 से 80 का डिफरेंस कितना है? 10। तो यहां पर सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले जब हम सीरीज चेक करेंगे तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि सही होने का पहला पैमाना तो ये, पहला रूल ये है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सभी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मतलब सभी L2 L1, जैसे यहां सभी के बीच का डिफरेंस कितने का? 10। और दूसरा, पहले क्लास इंटरवल L2 दूसरे का L1 होना चाहिए। जैसे यहां पे ध्यान दीजिए,
ये जो L2 है ये इस क्लास इंटरवल का L1 है, ये L2 इस क्लास इंटरवल का L1 है, ये L2 इस क्लास इंटरवल का L1 है, ये L2 इस क्लास इंटरवल का। ऐसे देखिए सभी क्लास इंटरवल L2 उसके दूसरे क्लास इंटरवल का क्या है L1। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उस क्वेश्चन में क्या क्लास इंटरवल का यूज किया जाएगा, क्या क्लास इंटरवल के L1 L2 से हमें कोई लेना देना है। ऐसा तो नहीं मिड वैल्यू निकालनी है, तो अगर मिड वैल्यू के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर हमें L1 L2 का यूज करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है और वहां पे उसके कैलकुलेशन के लिए हमें L1 L2 का यूज करना है, तो हमारी सीरीज का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे पता लगेगा सही है नहीं सही है? सभी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, जैसे कि यहां सभी का 10 है। दूसरा, पहले क्लास इंटरवल L2 दूसरे का L1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारी सीरीज है सही है, हम आगे उस क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने एक सही सीरीज का एग्जांपल दिया। आगे हम आते हैं, कुछ सीरीज ऐसी बताते हैं यहां पे सीरीज सही नहीं। सीरीज के साथ साथ यहां पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी भी देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी हमारी सही है या नहीं। फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे कि ये 7 3 4 6 8 2 5 5। यहां पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी देखिए 7 के बाद 3 हुई घटी, 3 के बाद 4 हुई बढ़ी, 4 के बाद 6 हुई फिर बढ़ी, 8 हुई फिर बढ़ी, फिर 2 हो गई, फिर 5 हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ भी रही है घट भी रही है, बढ़ भी रही है घट भी रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी ना तो रेगुलर बढ़ रही है और ना ही रेगुलर घट रही है, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी सही होती है। मैं एक शॉर्ट में इस बात को बोल के यही खत्म कर दूंगा फ्रीक्वेंसी वाली बात को, आगे आप क्वेश्चन लगाएंगे समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी सही होना, फ्रीक्वेंसी दोनों सीरीज में गलत हो सकती है, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूअस में भी। फ्रीक्वेंसी सही फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? वो फ्रीक्वेंसी जो बढ़ भी रही हो घट भी, मतलब फ्रीक्वेंसी सही गलत का मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, मतलब बढ़ भी रही है घट भी रही है, बढ़ भी रही है, मतलब मिक्स करके दी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है अगर फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही हो या लगातार घट रही हो, तो वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोस्टली मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चन के साथ दिया रहता है, आगे मिलेगा तो वहां मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल एक शॉर्ट में मैं इस फ्रीक्वेंसी वाली बात को फिर से रिवाइज कर देना चाह रहा हूं। फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वो होती है जो बढ़ भी रही हो घट भी रही हो, जैसे यहां है 7 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, मतलब 7 से 3 कम हुआ, फिर 3 से 4 बढ़ा, फिर 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ और फिर ये 2 है, मतलब बढ़ भी रही है घट भी। यहां फ्रीक्वेंसी रेगुलर ना तो इंक्रीज हो रही है ना रेगुलर डिक्रीज हो रही है। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी रेगुलर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं, वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उससे हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कब क्यों और कैसे ये आगे आपको हम जब बताएंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्लास इंटरवल दिया तो हमें ये चेक करना पड़ता है क्लास इंटरवल सही है या नहीं है। क्लास इंटरवल सही है नहीं सही है इसको चेक करने की दो कंडीशन है। पहला, सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। पहला, सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। दूसरा, पहले क्लास इंटरवल L2 दूसरे का क्या होना चाहिए? L1 होना चाहिए। तो अब यहां पर तो ये क्लास इंटरवल सही था। यहां पे देखिए, यहां पे एक क्लास इंटरवल दिया 0 से 8, 10 से 18, 20 से 28, 30 से 38, 40 से 48, 50 से 58, 60 से 68, 70 to 78, 80 to 80। फिर से देख लेते हैं 0 to 8, 10 to 18, 20 to 28, 30 to 38, 40 to 48, 50 to 58, 60 to 68, 70 to 78 और 80 to 88। यहां पे देखा जाए क्लास इंटरवल सही होने की जो पहली कंडीशन है वो तो फॉलो हो रही है। सभी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस क्या इक्वल है? सभी के बीच का डिफरेंस 8 है। लेकिन पहले का L2 दूसरे का L1 नहीं है। ये जो यहां पर L2 है 8, यहां का L1 नहीं है। ये जो यहां का L2 है यहां का L1 नहीं है। ये यहां का L1 नहीं है। ये यहां का, मतलब किसी भी क्लास इंटरवल का L2 दूसरे क्लास इंटरवल का L1 नहीं है। और क्लास इंटरवल सही होने की यही दो कंडीशन है, सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए और पहले क्लास इंटरवल का L2 दूसरे क्लास इंटरवल का क्या होना चाहिए? L1। तो यहां पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है लेकिन दूसरी फॉलो नहीं हो रही। अब इस क्लास इंटरवल को हमें सही करना पड़ेगा। सही कैसे करेंगे? आप देखिए, इस L2 इस L1 में डिफरेंस कितने का है? 8 और 10 में डिफरेंस 2 का है। इस L2 इस L1 डिफरेंस कितने का है? 2 का। 18 और 20 में डिफरेंस 2 का है। इस L2 इस L1 डिफरेंस कितने का है? 28 और 30 में डिफरेंस 2 का है। इस L2 इस L1 डिफरेंस कितने का है? 2 का। 38 और 40 में डिफरेंस कितने का? 2 का। 48 और 50 में डिफरेंस कितने का? 2। 50 और 60 में डिफरेंस कितने का? 2। 68 और 70 में डिफरेंस कितने का? 2। 78 और 80 में डिफरेंस कितने का? 2। तो यहां पर आपको एक मैंने एज्यूम कर लिया कि हम लोग A निकाल रहे हैं। A इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं डिफरेंस अपॉन 2। डिफरेंस अपॉन 2, यहां L2 और इस L2 इस L1 डिफरेंस, सभी L2 L1 में डिफरेंस, मतलब मेरे कहने का सेंस क्लास इंटरवल जो हम लोग चेक करते हैं कि सही है नहीं, तो पहला तो सभी के बीच का डिफरेंस देखते हैं और दूसरा पहले क्लास में L2 दूसरे का L1 1 होना चाहिए। ठीक, तो ये L2 यहां का L1 नहीं है तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 2। यहां ये L2 यहां का L1 नहीं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 2। यहां सभी पहले क्लास में L2 दूसरे के L1 के बीच में डिफरेंस कितने का? 2। तो हमने कर लिया A इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन 2।
तो डिफरेंस अपॉन 2, 2 अपॉन 2 किया कितना आ गया 1। अब ये जो 1 आया है क्लास इंटरवल को सही करने के लिए L1 में इस a को माइनस करेंगे, a का मतलब ये जो हमारा 1 आया है, ठीक, और L2 में इस a को प्लस करेंगे, a का मतलब ये 1, ठीक। फिर समझिए क्लास इंटरवल को सही है नहीं सही पता कैसे करेंगे, सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, पहले क्लास इंटरवल L2 दूसरे का क्या होना चाहिए L1 होना चाहिए। तो हमें पहले क्लास सभी के बीच का डिफरेंस तो इक्वल है, लेकिन पहले क्लास इंटरवल जो L2 है दूसरे क्लास इंटरवल का L1 नहीं है। तो हमने देखा सभी L2 L1 डिफरेंस कितने का है, तो पहले क्लास इंटरवल L2 है दूसरे का L1 डिफरेंस 2 का है, इस L2 L1 डिफरेंस 2 का है। तो वही हमने किया a इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन 2 1 आया। अब इस L1 को सही करने के लिए L1 में से इस a मतलब 1 को माइनस करेंगे और L2 में a को प्लस करेंगे। तो अब ये गलत वाली क्लास इंटरवल के बगल एक हम सही क्लास इंटरवल बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम L1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1 होगा, 8 में 1 को प्लस करेंगे ये 9 हो जाएगा, ऐसे 10 में माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 18 में प्लस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 20 में माइनस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 28 में प्लस करेंगे तो ये 29 हो जाएगा, 30 में 1 को माइनस करिए 29 हो जाएगा, 38 में प्लस करेंगे तो 39 हो जाएगा, 40 माइनस करेंगे तो ये 40 माइनस करेंगे तो ये 39 हो जाएगा, और 48 में प्लस करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। L2 में L1 में इसको 1 को माइनस करना है और L2 में इस 1 को ऐड करना है, 50 में माइनस करिए तो ये 49 हो जाएगा, 58 में प्लस करेंगे तो ये 59 हो जाएगा, 60 में माइनस करेंगे तो 59 हो जाएगा, और 68 में क्या माइनस करे 1, यही माइनस करो यही प्लस करो, यही करना हमें, L1 में a को माइनस करना और L2 में a को प्लस करना, a का मतलब ये डिफरेंस अपॉन 2 करना है हमें, तो हम यही कर रहे हैं। तो यहां पर अब हमने क्या करना है, 60 माइनस के 59 आया, 68 में प्लस करेंगे 69 हो जाएगा, 70 में माइनस करेंगे 69 हो जाएगा, 78 में प्लस करेंगे 79 हो जाएगा, 80 में माइनस करेंगे 79 हो जाएगा, 88 में प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 89। अब ये जो हमारा क्लास इंटरवल है सही हो गया, कैसे, देखिए सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल है, 10-10 का डिफरेंस है, और पहले क्लास में L2 दूसरे का L1 है, ये L2 यहां का L1, 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 ये L2 यहां। तो जो हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल को सही होने की 2 कंडीशन थी, 2 शर्तें थी, वो दोनों शर्तों दोनों कंडीशन को अब ये सीरीज पूरी करने लगी है, पहले नहीं पूरी कर रही थी, पहले केवल एक पूरी कर रही थी कि डिफरेंस इक्वल था, लेकिन पहले क्लास में L2 दूसरे का L1 नहीं था, यहां दोनों कंडीशन को इसने फॉलो कर लिया, पहला तो डिफरेंस इक्वल है और दूसरा पहले क्लास इंटरवल L2 दूसरे का क्या है L1 है। तो हम था नहीं, हमने किया कैसे, a इज इक्वल टू डिफरेंस बाय 2 किया, मतलब सभी पहले क्लास इंटरवल L2 और दूसरे क्लास इंटरवल के L1 में डिफरेंस देखा, 2-2 का था, इस 2 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 1, और फिर L1 में से 1 को माइनस किया, L2 में 1 को प्लस किया, तो जब L1 में माइनस किया 0 में माइनस किया -1 हो गया, 8 में प्लस किया 9 किया, 10 में माइनस किया 9 हो गया, 18 में प्लस किया 19 हो गया, 20 माइनस किया 19 हो गया, 28 में प्लस किया 29 हो गया, 30 में माइनस किया 29 हो गया, 38 में प्लस किया 39 हो गया, 40 में माइनस किया 39 हुआ, 48 में प्लस किया 49 हुआ, 50 में माइनस किया 49 हुआ, 58 में प्लस किया 59 हुआ, 60 में माइनस किया 59 हुआ, 68 में प्लस किया 69 हुआ। इस तरीके से हमने निकाल लिया, तो हमारा जो अब क्लास इंटरवल आया है वो सही है। इसी से मिलता जुलता मैंने एक एग्जांपल यहां पे दिया है, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये मैंने सही किया है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोक करके नोट कर लिए, इसको अपने हिसाब से दिमाग लगा के सही करिए, क्योंकि ये क्लास इंटरवल भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, 2 कंडीशन होनी चाहिए पूरी, पहली कंडीशन सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो सभी के बीच का डिफरेंस तो 9 का है, लेकिन पहले क्लास में L2 दूसरे का L1 नहीं है। तो इस तरीके जैसे मैंने यहां समझाया उस तरीके आप वीडियो को रोक करके इसको नोट करिए, तब फिर आगे की वीडियो देखिए कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है या नहीं है। फिलहाल मैं तो इसको कंटिन्यू बताने जा रहा हूं, अगर आपको लगाना है तो वीडियो को रोकिए, पहले क्वेश्चन को नोट करिए, सॉल्व करिए, फिर आगे की वीडियो देखिए, उससे आपको जहां गलती है वो भी समझ में आ जाएगा, और दूसरी चीज अगर आपका सही होता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन होगा कि हाँ मैंने सही लगा लिया। चलिए, तो यहां पर जो देख रहा हूं ये क्लास इंटरवल दिया है, चेक कर रहा है कि पहले ये क्लास इंटरवल सही है नहीं, सही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन पूरी कर रहा है पहले वाले कि सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल है, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है कि पहले क्लास इंटरवल L2 दूसरे का L1 नहीं है। तो यहां पर भी पहला काम करेंगे, क्या करेंगे, a निकालेंगे, a इज इक्वल टू होगा डिफरेंस बाई 2। डिफरेंस क्या, इस L2 इस L1 डिफरेंस कितने का है, 9 और 10 के बीच 1 का, 1920 के बीच 1 का, 2930 के बीच 1 का, 3940 के बीच 1 का, 49 और 50 के बीच 1 का, 51 और 60 के बीच 1 का। तो यहां सभी पहले क्लास L2 दूसरे के L1 में डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1/2 करिए, 1/2 करेंगे ये आएगा 0.5। अब क्लास इंटरवल को सही करने के लिए L1 में इस डिफरेंस को माइनस करिए और L2 में इस डिफरेंस को प्लस करिए। तो L1 में माइनस करिए, क्लास इंटरवल सही करते हैं, L1 में माइनस करिए, 0 - 0.5
तो माइनस 0.5, 9 प्लस 0.5 तो 9.5, 10 में से माइनस करिए इस 0.5 को तो हो जाएगा 9.5, और 19 में प्लस करिए तो हो जाएगा 19.5, 20 में माइनस करिए तो हो जाएगा 19.5, 29 में प्लस करिए ये हो जाएगा 29.5, 30 में माइनस करिए तो हो जाएगा 29.5, और 39 में प्लस करिए तो हो जाएगा 39.5, 40 में माइनस करिए तो हो जाएगा 39.5, 49 में प्लस करिए तो हो जाएगा 49.5, 50 में माइनस करिए तो ये हो जाएगा 49.5, और 59 में प्लस करिए तो हो जाएगा 59.5, 60 में माइनस करिए तो हो जाएगा 59.5, और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 69.5। अब देखिए जो हमारे क्लास इंटरवल में एक गलती थी, एक प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो चुकी है। हमारे क्लास इंटरवल दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। पहला, सभी के बीच में डिफरेंस 10 का है, 0.5 से 9.5 के बीच में 0.5 मतलब माइनस 0.5 है वो डिफरेंस हमारा 10 का है, 9.5 से 19.5 में डिफरेंस 10 का है, 19.5 से 29.5 में डिफरेंस 10 का है, सभी के बीच में डिफरेंस 10 का है। और पहले क्लास इंटरवल का L2 दूसरे क्लास इंटरवल का L1 है। तो ये हमारी सीरीज सही हो गई है। ऐसे में ही मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप उसको सॉल्व करिएगा, सही करिएगा। आगे ही इससे मिलता जुलता मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब मीन लगवाऊंगा तो वहां आपका ये चेक हो जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन लगाया है वो आपका सही है या नहीं सही है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चंस को दोनों को फिर से ट्राई करेंगे, और इन दोनों को फिर से ट्राई करने के बाद ये जो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। और जब कभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तो वहां ये आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो बात आपको समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट होगा तो फिर से इस पर आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिएगा, तब भी कोई डाउट होगा तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक के टॉपिक क्लियर हो। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो समझ में आई है तो लाइक जरूर करिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन।